कैसे ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा जी, आज कौन सा तीसरा रोज़ा कराची पाकिस्तान खोला है और काफ़ी मालूम है चौथा रोज़ा हमारा जा रहा है। लास्ट मिनट पे आई थिंक मैं तैयार तो था लेकिन फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। हम थिंकिंग कि मैं कुछ अभी हर दिन जो कपड़े का मसला ना, दैट्स टू मच। अच्छा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तमाम जो लोग हैं, मैं आप ओके I'm here now। ओके जी, आमिना अस्सलाम वालेकुम, अस्मा यासीन अस्सलाम वालेकुम, हेलो। ओके, ये मुझे चेक करना था कैसे आप लोग ठीक ठाक है, खैरियत से। इसको आज हम जो बेसिकली बना रहे हैं ये है तो अरबिक फ्लाफल, और फ्लाफल ऐसे आप जब से खा लें बड़ा मज़ेदार बनता है। दूसरा सैंडविच बना सकते हैं इजीली, किसी भी ब्रेड पे सैंडविच बना सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं उसमें बात भी कर लेंगे। लेट्स डू जो कल एग्जैक्टली हमने बनाई थी ऑलमोस्ट वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ थी। तो आप कहेंगे अरे ये क्या, ये दालें भिगो रहे हैं, ये नो ये मैदे से बेसिकली बना रहे हैं। आई थिंक इट्स मच हेल्दियर, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। इसको आप मेरे पास एयर फ्रायर है, आज तक ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया। सबसे पहले नया नया आया था, मैंने ले लिया था लेकिन यूज़ नहीं किया। तो मैं कल उसको भी खोलता हूँ, जगह बनाता हूँ, देखता हूँ कि एयर फ्रायर को भी यूज़ करके देखते हैं कैसा बनता है। सुना है लोग चीज़ कहना चीज़ अच्छी बनती है, कुरकुरी बनती है, तो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे 1 कप के करीब चने भिगो के 24 घंटे भिगो ले कहते हैं, अच्छा है। और उसमें आधे चाय का चम्मच सोडा डाल दें तो ये देखें ये नरम हो गए, सही। ये हम उसको कर लेते हैं। और गर्मी बड़ी हो गई है तो हम काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि हम भी गर्मी से निजात पाएँ। अच्छा, लोगों को बड़ा मसला होता होगा कि काम करने में किचन के अंदर, तो किचन आपका हवादार होना चाहिए, थोड़ा सा आपका फैन हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो दूर से हवा आपको दे रही हो, नथिंग लाइक इट, और एयर कंडीशनिंग का या शुरू क्या बात है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम सोडे को, ये जो सोडा डाला हुआ है इसको हल्का सा मैं एक रिंस कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास सोडा ना आए इसके अंदर। और I just personally don't like this, I'm gonna just wipe it down with so ये हमने निकाल दिया इसको। और क्या हुआ, अच्छा जी, ये हो गया, ये मेरा इधर आ जाए। अच्छा, ये हमने रख लिया अपने पास। कुछ सोया ले लेते हैं, आधा मुट्ठी सोया है, यू नो सोया की इतनी जो सोया खुशबू होती, क्या बात है। पुदीना, थोड़ा सा पुदीना मैंने यहाँ ले लिया है, अगेन 2-2 टेबल स्पून के करीब पुदीना ले लें, फ्रेश पुदीना है, धनिया है, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा। ये हम डाल देंगे इसके अंदर, और कुछ चीज़ें डालेंगे, मैं आपको साथ साथ डालता रहूँगा। अच्छा, अब प्लान ये कर रहे हैं कि हम आप मुझे बताएंगे कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप घर में क्या चीज़ें हैं हम वो बनाएंगे। तो मुझे बताएं भाई, काफ़ी फरमाइशें आई हुई लोगों की, उसकी सिंगापुरी राइस की फरमाइश है, खोल दें इसको। और सिंगापुरी राइस की काफ़ी फरमाइश आई हुई है कि वो बना लें, तो वो भी लिस्ट में है। और क्या देखना चाहते हैं आप, अगर आपके घर में कोई चीज़ें पड़ी आप चाहते हैं वो यूज़ करना, आई हैव दोस ऑल्सो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। आज सोया नहीं मिला था, बड़ी मुश्किल सोया मिला, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वरना मैं स्किप कर रहा सोया को। मास्टर सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, डाल दें अभी नहीं भी वो मसला नहीं है, 24 घंटे में तो खैर बिल्कुल नरम हो जाएगा। क्योंकि उसको उबाल नहीं रहे, कहते हैं उबालने वाले को बात दफ़ा जब चने उबालने हो 3 घंटे से ऊपर ना उसको भिगोए। ये मुझे उन साहब ने बताया जो चने का काम करते हैं, बड़े मशहूर चाट वाले, मैं शो पे आया तो 3 घंटे से ऊपर चने को ना भिगोए, फिर चने अकड़ जाते हैं, फिर गलते नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, चने को आपने अगर इन दिस केस को हमने इसको उबालना नहीं है, कच्चा पीसना है, तो हमने रात भर इसको भिगोया बेकिंग सोडे के साथ। अगर आपके पास लेट्स से कि 3 घंटे वाला प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि चने उबाल के आपने चना चाट बनानी, कुछ खाना है, उसको 3 घंटे में वही सोडा डाल के और सोडे को पानी धो लें, सोडा डाल के उबाले नहीं। उससे क्या होगा कि आपके मुंह देखिए चने बाद सब होते हैं उसमें छिलके अलग अलग आ जाते हैं जो कि पूरी इसकी अपीयरेंस खराब कर देते हैं। ये वजह होती है कि आपके चने आपने उबाले होते हैं सोडे के अंदर, तो सोडा अलग कर दें और धो लें, और उसके बाद सिर्फ आम पानी में सादे पानी में उसको उबालें, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि इसको 3 घंटे से ऊपर ना करें, 6-8 घंटे 24 घंटे लोग करते हैं, तो बात है ये चने अकड़ जाते हैं, ये फिर वो गलते नहीं, बहुत टाइम लेते हैं, तो ये उनका सीक्रेट था। सही जी, ये हम करेंगे, लेट्स डू दिस। एक चॉपर में हम सोया
ये सोया बहुत पसंद है मुझे, पसंद है। आई थिंक सोया की अच्छी खुशबू होती है। सोया ले लेते थोड़ा सा, ये आधा मुट्ठी सोया है। और अगेन 2 टेबल स्पून, क्या बताऊँ आपको, आधा मुट्ठी के हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि गड्डी बोलूँगा तो हर शहर की गड्डी अलग होती है। पुदीना है और धनिया है, थोड़ा थोड़ा धनिया पुदीना ले लीजिएगा। इसमें लहसुन ये है, डिपेंड करता है आपको कितने लहसुन पसंद है। मैं 3-4 जगह का बहुत बारीक है 3 ले लेता हूँ, सही है। आई शुड बी लाइक 2 लहसुन ही ना हो जाए, 3 जगह लहसुन की ये इसमें शामिल कर लेते हैं। एक दरमियानी प्याज ये डाल देते हैं छील के, ठीक है। इसको दरमियानी प्याज ये ले ली, ये डाल दिया आपने। और हरी मिर्च ये मोटी वाली है, ज़्यादा पतली नहीं है, तेज़ नहीं है, तो 3-4 भी चली जाए तो मसला नहीं, ये अच्छी किक देगा इसके अंदर। और इसको दूर हो जाए, लोग कहते हैं आवाज़ बहुत तेज आती है तो यहीं से दिखा देना अभी क्या होगा। आपने बहुत लंबी लिखी है, मैं बाद में सुकून से पढ़ लूंगा। सना कह रही है हाउ डू यू बॉयल चिकपी इंस्टेड सो कैन आई, नहीं इट्स नॉट फॉर दिस रेसिपी, वो हुमस के लिए कर सकती है, नॉट फॉर दिस रेसिपी, इसके लिए नहीं करेंगे ये, ठीक है। अच्छा तो ये मेरा काफ़ी चंक, ये अच्छा ये जो रहेगा ये बेसिकली आपको इसको दिखा दूँ एक दफ़ा, इसको देख लें कि ये कितना चंकी सा है, सही। पेस्ट नहीं बना, पानी नहीं डाला हमने। अब इसी के अंदर मैं ये चने जो मेरे पास हैं, ये मैं चने इसमें शामिल कर लेता हूँ, सही है। पानी अभी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इक्का दुक्का टेबल स्पून पानी डाल के इसको हम चला लेंगे, सही। थोड़ी देर बाद ये उसको आपको जरूर टूट के आपने करना होगा। अभी देखिए दवाई, ये देखें ये किस तरह से, ये कहीं तो कुछ ये हुआ है, बारीक हो गया, लेकिन देन देयर इज अभी इसके अंदर चने साबित भी हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा आपको लगे पानी, तो वही मैं फिर कहूँगा कि भीगे हुए काफ़ी हैं, वरना 1 टीस्पून 2 टीस्पून करके डालिएगा, क्योंकि ये ना कि आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दें, इसने पकड़ना ऐसे ही है। फिर ये होगा कि अगर पानी चला गया तो फिर आप कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल लेंगे उसको संभालने के लिए, तो इन केस से उसकी बात कर लेंगे। अगर आपके पानी ज़्यादा हो जाए या संभाव पतला हो जाए तो आप क्या करेंगे। एक मिनट जरा मैंने इसको स्क्रैप नहीं किया जो साइड से बीच में ले आऊँ। तो ये अगेन ये रबर स्पेक्टर का ये हमारा फ़ायदा है कि इसको आप बगैर आप हाथ कटे, अगर आप खुद ना खा सकते हो, ये नहीं है आपको पहले ब्लेड बाहर निकालना फिर हिलाना है, वरना ना कि ब्लेड आपके स्टील की चीज़ों से ब्लेड भी खराब हो जाता है। आपका अगर आप हाथ डाल दे तो आपके हाथ को लगने का खतरा भी है। तो ये हो रहा है। सोच रहा हूँ कौन आदमी जो बोतलों में अपना तेल रखता है। ये ऑयल कल था और मैं हर दिन छान लेता हूँ और छान के इसको वापस रख देता हूँ और इसको मैं अपना साफ कर लेता हूँ, ताकि एवरी डे आपके तो ऑयल गंदा नहीं हो, आपका ऑयल साफ रहता रहे। और जो पत्ती कढ़ाई जो हम पहले रमजान चढ़ाते हैं वो ईद की दूसरे दिन उतरती है, उसको कभी भी साफ कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं याद बनाई भी मैंने, हमारे पास भी जो चढ़ गया तो फिर चढ़ गया और फिर मज़ीद ऑयल आ रहा होता था। अगेन गंदे ऑयल में नया ऑयल डालने से गंदा ऑयल ख़राब हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप ऑयल 3 दिन बाद चेंज कर लें। पहले जैसे आज मैंने तलूँगा, जो कल भी किया था, छान के मैंने उसको इस बॉटल में सेव कर लिया था और आज भी करूँगा, कल भी करूँगा। तीसरे दिन बाद
अगर मैं खाना बनाऊंगा उस खाने में ऑयल यूज़ कर लूँगा साफ करके, लेकिन मैं अब उस ऑयल को तलूंगा नहीं इसके अंदर। कहता है आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के लिए सही नहीं है, कहते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अच्छा लेट्स सी, अभी भी हल्का सा, अच्छा मैं बहुत चुनना सा नॉट इवन अच्छी टेबल स्पून, एक मैं आपको टेबल स्पून के करीब पानी, टी स्पून पानी नीचे, यानी ना होने के बराबर पानी डालना मैं, ये जस्ट इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये हेल्प कर देगा। खोला है तो उसको तो हिला भी ले, ये वो साइडों पे था सही है, बीच में इसके सही। अच्छा ये बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा कोर्स ही, जैसे थोड़ा सा जैसे सूजी फटी फटी होती है ना, सूजी का हलवा फर्क। अच्छा जी, मैं मुँह उधर कर दीजिएगा। अच्छा मैं अच्छा वो मैं अस्सलामुअलैकुम, कल जब मैं तेल छान रही थी तो बहुत याद आया, थैंक यू। अच्छा जी, फराह खान, हाय आई एम हियर, हे फराह हाउ आर यू, और सालकोट से मोहम्मद वकास, वालेकुम वकास, कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से, मेहरबानो, मैं मेरी चने पानी में सोक किए हुए हैं, ऐसे ही बना सोडा ग्राइंड कर लूँ, मैंने चने पानी, जी जी इंशाल्लाह काम हो जाती है। मैं भी फर्स्ट टाइम मैंने इसमें सोक किया, वरना मैं बगैर सोडा के सोक करता हूँ मेरा तो काम हो जाता है। किसी ने कहा आप सब्जियाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो सब्जियाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं का सवाल बड़ा अच्छा है। सब्जियाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं हम धो लेते हैं, और क्वारंटीन का सब्जियों से क्या ताल्लुक है, मुझे लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा परेशान हो गए यार, क्या हो गया। अच्छा जी, ये सारे यहाँ आ गए, और वो कल जिसमें एक चीज़ और डालेंगे, थोड़ा सा मैं डालूँगा, कल हम लाए थे बचा हुआ था, मैं जा रहा हूँ ख़त्म कर दूँ, फ्रूट सॉल्ट रखा हुआ था, हाँ चलिए फ्रूट सॉल्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसको इन दो, अच्छा इस प्याले में निकाल देते ना, सही इसी प्याले हमने भिगोया था, इसके अंदर हम सही जी, खतरनाक चीज़ है आपका ब्लेड, तो इसको साइड में रखिए पहले, और ये देखिए फर्स्ट क्लास। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो टेक्निक है, अच्छा मैं भी, आई एम नॉट यूज्ड टू, अल्लाह करे ये मेरे साथ मुझे ज़रूरत ना पड़े सपोर्ट लेने की दूसरी चीज़ों की। अच्छा इन चीज़ों की आदत होती है, आप डेली बनाते रहेंगे, हफ्ते में एक दफ़ा बनाएंगे तो बहुत आराम से बनेगा। जैसे मैं साल में दफ़ा बना रहा हूँ तो मुझे तकलीफ देगा ये, तो बट विल सी। अच्छा इसकी 2-3 ऑप्शन है, जिस तरह से बनता है उसमें बात भी कर लेंगे ताकि आप उसको बना सकें वैसे। अच्छा जी, ये हो गया ये सब यहाँ पे, ओके। अब इसमें हम सीजनिंग जो हमें चीज़ें डाल देंगे, चूँकि 1 कप है तो हम 1 कप के हिसाब से लेट्स से जो हम चीज़ें पड़ेंगी, नमक है, मुझे नहीं पता आपके घर में कितना खाया जाता है, तो वो मैं कोई हल्की हाथ के चाय का चम्मच डाल देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा और, तो मुझे लगता है 2 थोड़ा डालने में बड़ा मज़ा आता है, एक दफ़े में से होता नहीं है। अच्छा ये हो गया, देन यू हैव दिस लाल पिसी मिर्चें, ये तो हल्की रखेंगे, हरी मिर्चें भी हैं, मैंने एक चाय का चम्मच लिखी थी लेकिन मैं डालूंगा नहीं चाय का चम्मच, और आप बिल्कुल हटा सकते हैं, सही है, ये नहीं कि आप लाजमी है कि डालना इसके अंदर चाय का चम्मच में डालिएगा। गुड ओल्ड धनिया, नशे का धनिया। अब ये अच्छा जो लोग अभी देख रहे होंगे ना वो सोच लेंगे ये फलाफिल हम देसी स्टाइल का बना रहे हैं, ग्रीन फलाफिल, तो कमेंट करने से पहले लिख लीजिएगा, वरना एक आवाज़ आएगी ये तो फलाफिल में नहीं बनता, बिल्कुल नहीं पड़ता है लोग उसको किस तरह से। मुझे ऑनेस्टली मैं एक चाय का चम्मच भर के ले रहा हूँ धनिया पाउडर, मुझे ऑनेस्टली फलाफिल कोई बहुत लुभाता नहीं था, उसकी वजह ये कि
इट्स वेरी ड्राई, मतलब उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता अंदर से, उसको आप ताहीनी या किसी चीज़ का खाएं, अदरवाइज बहुत सूखा रूखा होता था। तो हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, हमें कुछ चटपटी चीज़ें और फ्लेवर चाहिए होता है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वर्जन। 1 टेबल स्पून हम इसमें ले लेते हैं, वो सही टी स्पून भर के धनिया और जीरा पाउडर, तो ये हो गया। और क्या है भाई, और तो कुछ ये आ गया। और हरी मिर्च, हरी मिर्च डाल दी ना मैंने, यस ओके यस हो गया। ये सोडा जो मैंने, ये मेरे घर का बेकिंग सोडा है, और लेट्स सी अगर बेकिंग सोडा आपके पास है तो ये डाल दीजिएगा। अच्छा जो क्रंच मिलता है वो मिलता है उससे फ्रूट सॉल्ट है, अच्छा तो ऑलरेडी हैव द फ्रूट सॉल्ट, तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसे काली मिर्च पिसी भी वो ले ले, मुझे ये फ्रेश ज़्यादा पसंद आती हैं, इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। अब कितना डालेंगे मुझे नहीं पता, आप थक जाएं तो रुक जाइएगा, और 1 चाय का चम्मच करीब, आधा चाय का चम्मच ही डाल दें। अच्छा जी, कहाँ रखा है नो, यस ये रहा। अच्छा ये फ्रूट सॉल्ट जरा, कल मैंने यूज़ किया था, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। मुझे याद है इसमें सोडा बाइकार्बोनेट होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये ज़रा फाइनल होता है, ज़्यादा बेहतर क्रिस्पियर वर्जन निकलता है। अब मैं परेशान ना होइए, मैं खुला हुआ जैसे मैं डाल रहा हूँ, तो ये कोई 1/4 चाय का चम्मच देखें इतना का ये ले लेते हैं, और कम डालेंगे, बाद में देखनी डाल दिए ना कि कहीं खुलने लगे। अच्छा एक और चीज़, ये फ्रूट सॉल्ट है, ये हाशमे के लिए काम आता है। कल किसी ने मुझसे सवाल किया कि उनके घर में वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर, उसका क्या करें, कैसे चेक करें कि पुराना ख़राब हो गया। बेकिंग पाउडर की निशानी ये है कि बेकिंग पाउडर को ठंडे पानी में थोड़ा डाल के घोल लें, और देखें अगर बबल्स आ रहे हैं मीन्स वाइट है, नहीं तो ख़राब है। बहुत ज़्यादा केक बनाते हैं या दूसरी चीज़ें बनाते हैं, उनमें यही होता है कि आपने जो चीज़ बनाई वो सही से फूली नहीं या कुछ नहीं, वो बेकिंग पाउडर का मसला होता है। तो चेक कर ये यूज़ करने से पहले। और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बेकिंग पाउडर ऑलमोस्ट फ़र्क है और नहीं भी है। बाज़ दफ़ा दोनों चीज़ें एक जगह यूज़ हो रही होती है, एक साथ यूज़ हो रही होती है, बाज़ दफ़ा हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेकिन सोडा जो है अमूमन समझे आसानी के लिए, खस्ता करने के लिए आता है, और उसको फुलाने के लिए नहीं होता, उसमें एयर पैदा कर देता है समझे। वेयर जो बेकिंग पाउडर है वो उसको उठाता है, फुलाता है। क्विक ब्रेड्स बनाते हैं, चॉकलेट बनाना ब्रेड है, चॉकलेट ब्रेड है, समथिंग लाइक केक की तरह होता है, वो केक नहीं होता, हम उसको कहते हैं क्विक ब्रेड्स, तो वो इनसे ही बनते हैं। अच्छा जी, लेट्स डू दिस। आपका ऑयल बहुत गर्म नहीं हो, और यू गुड सुकैना मलिक फरानाज सच वंडरफुल यूनिक, थैंक यू फरा। और बाय द वे कल की चटनी है, ओह माय सो गुड, मैंने जब कल रात को शाम में खाई तो मज़ा आ गया। 2-3 तरीके हैं इसके बनाने के, एक तो इसका वो आता है मोल्ड आता है जिससे बनाया जाता है, एक ये हमारा तरीका जो हमने फ्रेंच वेव सीखा था, मैं आपको दिखा दूंगा, बनाएगा नहीं, ये हम कुनैल कहते हैं इसको। ये एक में भरा आपने, एक में इसको ये रखा, 1 चम्मच, फिर आपने इसको ये किया, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा, ये देखिए इट गिव्स अ नाइस शेप। तो ये मैं अब ये शेप लेके, अगेन अगर बहुत तेज़ ना हो ऑयल, तो 2-3 मिनट इसको आपने एक तरफ और 2-3 मिनट एक तरफ पकाना है। आप इस फॉर्म में बना, देखिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अजी पहले देख लेते हैं कहीं खुल तो नहीं रहा हो, कितने हाथ से हो जाए। चाहिए एक और दफ़ा देख, वो सही चल रहा है, वेरी नाइस। अब ये देख लें, लेट्स डू दिस। ये आपने चम्मच लिया, चम्मच से आपने भरा, दूसरे चम्मच की मदद से ये दबाया, और ये जो साइड में, अब हम इसमें ये देखें, ये होगा क्या कि ये इसकी एक अपनी शक्ल होती है, वो शक्ल में। अच्छा साथ साथ दबाते जाइए ताकि ये एयर, इसमें एयर ज़्यादा ना हो। सीधे नाइस ये। अच्छा ये तेल बहुत तेज़ है, मैंने तेल जो है ना तो मैं इसको हल्के पे ले आता हूँ, ये चूल्हा जो है आई थिंक इट्स टू फास्ट, इसको 2-3 मिनट लगनी चाहिए कुक होने में, सही जी। तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है ये मेथड। और आप इसकी जैसे कबाब बनाते हैं, कबाब की गोलियां बना लें, वैसे इसको आप कर लें। और छोटी टिक्की बना लें, डिस्क बना लें राउंड, इसको आप
पकौड़े की फॉर्म भी कर सकते हैं। ये कहीं लिख के नहीं आया कि इसको, बल्कि फलाफल शक्ल से पहचाना जाता है कि इसका ये शक्ल होनी चाहिए, तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, इस फॉर्म में कर रहे हैं। और वरना आप इसको बहुत आराम से एयर फ्राई भी कहते बना सकते हैं, तो एयर फ्राई के लिए भी जस्ट बना लें। अच्छा मैं एक दफ़ा आपको बड़े सुकून से दिखाऊंगा। अब मेरा भी हाथ ज़रा बेहतर होता जा रहा है ऐसा ऐसा, बहुत दिन बाद कर रहा था मैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें। अच्छा ये देखिए, ये मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे मैं ले रहा हूँ उसको। ये आपने एक पूरा स्पून लिया भर के, पानी वानी मत लगाइएगा, ज़रूरत नहीं है। ये आपने लिया, दूसरे स्पून से आपने इसकी एक जैसा स्पून हो इसको दबाया, और मैं दबाऊंगा थोड़ा सा, प्रेशर डालूंगा, और ये शक्ल देता जाएगा। ये सही, एक दो दफ़ा करने के बाद आपकी आदत हो जाएगी। तो ये हम आज, अच्छा जी, तो कौन कौन आज फलाफल बना रहा है या कल बना रहा है, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। आई नो सिंगापुरी राइस की पहचान फरमाइश है, कोई रोल्स वोल्स हैं क्या हैं वो बताएं। कोई आपके घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि मैं उससे कुछ बनाऊं, यहाँ पर घर आ जाओ, है ना, कितने लोग खुश होंगे आज की इफ्तारी आज बनाएंगे हमारे घर आके। ये हो सकता है, ये क्वारंटीन ख़त्म हो जाए फिर हम कर लेंगे। हमने दफ़ा नेशनल के लिए बिरयानी बनाने में गए थे, लोग घरों में घुस गए थे बेल बजा के ऐसे ही, उनको अच्छा मज़ा आया था। अच्छा बाय द वे, नेशनल पाकिस्तान जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह, हम ऑलमोस्ट तैयार हैं। एक दो महीने में आप देखेंगे नेशनल पाकिस्तान। मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं लोगों के, मैं बड़ा खुश होता हूँ उसको देख के जब उसकी तारीफ़ करते हैं। अच्छा जी, आज मैं इसे ओवर क्राउड नहीं करूँगा, तो लेट्स डू दिस नाउ। और नाउ इसको हम थोड़ा सा, आपको ज़्यादा ही हल्का हो गया है, अच्छा हल्का क्या बंदी हो गया चूल्हा, सही है जी। अभी देखें इसको मैं, लाइट आप नजर आ रहा हूँ कलर। अच्छा सोडा इसको सॉफ्ट रखेगा, सही है, इसको हर तरफ से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सोडा ऐड करने से ये सॉफ्ट बनेंगे, हरे हरे बनेंगे, बाजार बनेंगे। अच्छा आप फ़ौरन चम्मच लगाएंगे तो ये हिल जाएंगे, टूट जाएंगे। मुझे आप छन्नी से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मैं डेलिकेट है ये, तो मेरे को बड़े प्यार से इसको, वो चूल्हा मेरा बंद हो गया था तो इसलिए तो हल्की आँच, वैसे आप भी हल्की आँच में तलिएगा, अच्छा है हल्की आँच। द रीज़न हल्की आँच पे क्योंकि ये कच्चे हैं चने, और ये देखेंगे कच्चे वाले को मैंने छेड़ दिया था तो ये टूटने लगा था, तो थोड़ा सा उस पर ऑयल डाल के 2 मिनट छोड़ दें, ये टूट रहा है तो एनीवे मैं पलट दूँ उसको, सही। अब इसको हम पकने देंगे यहाँ पे, जब तक ये पक रहे हैं तो लेट्स एक तरफ जल्दी से क्विक ज़बरदस्त थैंक यू नासिर और आयशा ज़करिया, दे आर लुकिंग लाइक हरा मसाला वाला कोफ्ते, बिल्कुल ये वेजिटेरियन है, इट्स हेल्दियर। ये अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अभी ये बेहतर है बनस्बत जो मैदे और बेसन और दूसरी चीज़ें, मेरी क्या बेसन की अच्छी मिली लेकिन बहुत अच्छी हो, लेकिन यू नो इट्स ऑल्सो डिफरेंट वर्जन। हर दिन हम चीज़ें खा करके बोर हो जाते हैं, तो ट्राई दिस ऑल्सो, इसको ट्राई करें, आई एम श्योर को बड़ा मज़ा आएगा। इसको हम ताहीना जो सॉस बनता है उससे हुमस के साथ बना के, मैं अपना वर्जन दिखाऊंगा, मैं इसको कैसे सर्व करूँगा, एक मिनट निकल के आ जाए वो देख लीजिएगा। दूसरा कुछ स्वीट डिशेज बनाए, हफ्सा कहती ओके, उस्मा वसीम सलाम सना, बॉइल्ड चिक पीस की कोई रेसिपी, बिल्कुल बॉइल्ड चिक पीस से आप हमस बना सकते हैं। हमस के लिए आपका ताहीना होना चाहिए, ताहीना नहीं है कि ताहीना से मेजर फ्लेवर होता है, बट हम दूसरे फ्लेवर्स डाल के बना सकते हैं, लाजमी नहीं है। एक मैं सोच रहा था ताहीना ले लूँ, तो मैंने कहा कि दूसरा ताहीना मंगवाऊँ जस्ट फॉर वन रेसिपी, और वो इस्तेमाल में नहीं आएगा। ताहीना बेसिकली क्या है, वो सेसमी ऑयल से सेसमी पेस्ट बनता है, ऑयल डाल के इसको पीस लें तो वो एक पेस्ट बन जाता है। सेसमी तेल को ले लें पानी के साथ, उसको थोड़ा पीस लें और तेल के साथ, और वो जो पेस्ट बनेगा वो आपका, ये अगेन ये वो वाला जो मैंने पहले पलट दिया था, तो इसको आप थोड़ी देर छोड़ दें, सही है। जैसे मैं खामा खाई इसके अंदर हरकतें कह रहा हूँ, आप ये मैंने जाती कर दी थी, तो मैंने मिस्सी के वजह तो अच्छा ये हरकतें होती है जिसकी वजह से ये आपका बहुत बड़ा है, इसको मैं इसको फ्राई निकाल नहीं पाऊँगा। अच्छा इसको पेपर टॉवल पे निकाल लें ताकि ऑयल इसका जो ऑयल एक्स्ट्रा है वो बच जाए। आप
कोई भी रोटी ले लें, शवरमा ब्रेड ले लें, चपाती ले लें, नान ले लें, इधर में जो आपको पसंद हो वो ले लें। Let's do this. मैं थोड़ा सा आई हैव tortillas, ठीक, इसको हल्का सा वार्म कर लेते हैं। सलाद के पास सलाद पत्ते नहीं है, बट अगर सैलेड हो, स्पिनच पत्ते हो, दे वेरी नाइस, आप वो ले लें। ओके, लुकिंग गुड। पराठे में डाल दें, डबल रोटी में डाल दें, बन में डाल दें, मतलब कोई ममानियत नहीं है कि क्या आप जो करेंगे गलत होगा, उनको फर्स्ट क्लास बनेगा वो। ओप्स, बात वहाँ लग गए थे, बट दिस इज गुड। ओके, जल्दी, नॉट बैड, आई कैन मैनेज इट। अच्छा जी, ये हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हम बर्तन रहे हैं, नाइस गोल्डन कलर्स का, ये ऐसे कलर आना चाहिए गोल्डन। अच्छा, बहुत क्रंची होंगे ये, बिकॉज एक तो चना है इसके अंदर, प्लस वो आपने जो इनो या सॉरी फ्रूट सॉल्ट डाला है या दूसरी चीज़ आप डालना है, वैसे ही बड़े मज़ेदार बनेंगे सोडे से। ये लाइट होंगे, ये मेरे खुल गए बिकॉज वो मैंने एक कच्चे को मैंने पलटने की कोशिश की थी, तो आप जो उसको बस, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ आपको, क्या हिलाइएगा नहीं, और मैंने हिला दिया था। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से 1-2 हो जाए ताकि मैं आपको टाटा बाय बाय कर दूँ, दिखा दूँ कि हम कैसे बना रहे हैं इसको। अच्छा जी, ये मेरे पास ये पिकल्स है। अच्छा, अगेन ये पिकल्स ख़राब हो जाते हैं अगर आप इसको हाथ लगाएंगे। ये बॉईल किए रखे हुए, इसमें इसको आप काट लें, उबलते हैं पानी में बेशक आप कर लें इसको, और विथ सिरका, और स्टरलाइज कर लीजिएगा बर्तनों को। ये बीटरूट्स हैं, चुकंदर, खीरे होते हैं, खीरे डाल लें आप, जो आपको पसंद हो। एक बार ये हैं, अच्छा ये फिर हाथ लगाया नहीं और ये ख़राब हुए नहीं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो यूज दिस, ये चिली, पिकल चिली हमारे पास है। ओह हो, और निकाल लेते हैं। आ भाई आ जाओ, यस, चल, ओके, ये हो गया। What else? थोड़ा सा मैं इस पे सोया ग्रीन, एनीथिंग, नो, जस्ट प्रीटी। आप इसको वैसे ही सर्व कर लीजिएगा, लाजमी इसको आप सर्व करें। ये देखिए, इसको निकाल के आपने इस पे रख दें। खूबसूरत कलर देखें, कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। तो ये इनको तो मैं तो ये हो रहा है, मैं इसको साइड में फ्राई कर लूँगा। अब ये इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं करना है। आपके पास ताहीना, हुमस कुछ भी वो डाल दे, नहीं तो मैं ये इसके ऊपर आई गॉट दिस मेयोनीज, बड़ी सी मेयोनीज लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। यू कैन हैव केचप और चिली गार्लिक सॉस, जो आपको पसंद हो। ये हमारा वर्जन है। आप लाल जो हमने कल चटनी बनाई थी वो लगा सकते हैं। हरी चटनी मेरे पास हरी चटनी मेरे पास है, मैं भी वो भी डाल सकता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा, ताकि आप अच्छी सी किक मिल जाए आपको। तो ये थोड़ा सा ये हो गया।
मैं एक मिनट ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये भी तैयार हो रहा है मेरे इनके अंदर। इसको मैं बस निकाल के अलग ही जगह रख लेता हूँ, बाद में इनको। अच्छा, आप बड़े स्ट्रेस से निकाल लीजिएगा किसी भी। मैं तो चेक दिस आउट, ये मैं पूरा भी कुक नहीं हुआ है मेरा, होगा क्या इसको आपको सुकून से आपने कुक करना है। मैं क्योंकि इसकी सजावट भी कर रहा हूँ, कुकिंग भी कर रहा हूँ, ये ना हो कि ये जल जाए। मैं इसको निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके, ये देखो, ये आपने चटनी देखी होगी, याद है ये मैंने चटनी बनाई थी, ये इतनी रह गई है। तो ये चटनी भी इस पे आप, और एक गाय बगैर चटनी भी, ये ग्रीन चटनी के साथ। तो दिस इज़ एन आइडिया कि आप इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई करें इसको घर पे, हम शो बड़ा मज़ा आएगा आपको। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो बनाएंगे। तो ये मज़ा फलाफल ये तैयार है। आप सुकून से इसको फ्राई कीजिएगा। मुझे टाइम कम होता है कि नीड टू रन, जल्दी से मैं आपको करके आगे चलूँ ताकि आप घर पे बना सकें। तारीख बाय द वे, आज फालसे का शरबत अगर आपको नहीं पता, फालसे मार्केट में आ गए, फालसे लेके आए, ज़बरदस्त आपकी आफ्तार पर रहेगा। तो शाम 6 बजे, कोई 1 घंटे, कितने बजे, 1-1.5 घंटे बाद 6 बजे इंस्टाग्राम chef.sadat मैं आपको उस पर पोस्ट डाल दूँगा। हम बनाएंगे फालसे का शरबत। I'll see you guys soon. Allah Hafiz.